हाय, कैसे हैं? आज का टॉपिक आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि किस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत कर देता हूँ कि मैं फ़ोन पर इलाज कैसे करूँ? ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, मुझे मना करने में अच्छा लगता नहीं, है ना? क्योंकि देखिए पेशेंट्स हैं, परेशान रहते हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं। कई लोगों ने ऑपरेट करा लिया है कहीं, उनको फिर से हो गया है। किसी ने फिशर में ऑपरेट करा लिया है, किसी ने पाइल्स में ऑपरेट करा लिया है, कहीं फिस्चुला ऑपरेट हो गया है, दोबारा हो गया है, पाइल्स ऑपरेट हो गया था, फिर हो गया है, फिशर वो ऑपरेट हो गया था, फिर हो गया है। या दसियों साल से फिशर है, 15 साल से पाइल्स है, फिस्चुला के 3-3, 4-4 बार ऑपरेट हो चुके हैं। मेरे पास ऐसे फ़ोन आ रहे हैं और बस फ़ोन पे क्या बात होती है? बात ये होती है कि डॉक्टर साहब मुझे मोशन के रास्ते में कट लग गया है और दर्द हो रहा है या फ़िशर है, मुझे फ़िशर की दवाई बता दीजिए। अब समस्या मुझे ये आती है कि कोई एक दवा तो है नहीं कि मैं कोई एक मेरे पास दवा है, जैसे मुझे 4 दवाइयाँ पता हैं। एक पाइल्स की, एक फिशर की, एक फिस्टुला की और एक कॉमन। तो उन्हीं 4 दवाइयों को मैं सब पेशेंट्स में देता रहता हूँ और उसी से इलाज होता है, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, मुझे मना करने में भी बड़ा अजीब-सा लगता है कि मैं ऐसे तो दवा नहीं बता सकता मैं। तो प्रॉब्लम है ये कि पेशेंट फ़ोन करके दवा पूछ रहे हैं। मैं कभी भी मतलब मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में या आप लोग सब देख ही रहे हो, कब से देख रहे हो, मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर आज कितने 40-40 हज़ार कुछ हो रहे होंगे। तो मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा है कि आप मुझे आके दिखा दो। भई आपको यदि दिक्कत हो रही है तो आप अपने जो लोकल में आपके डॉक्टर साहब होंगे, आपके शहर में डॉक्टर साहब होंगे, आप डॉक्टर साहब से मिलो, उनको दिखाओ और फिर उनसे इलाज लो आप, तब तो ठीक है। लेकिन अब आप मुझसे फ़ोन करके सीधे पूछोगे कि डॉक्टर साहब दवा बता दो, मैं किस चीज़ की दवा बता दूँ? मेरी प्रॉब्लम थोड़ी-सी मैं समझाने का आपको एक प्रयास मैं करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली मैं फ़ील क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली फ़ील मैं ऐसा करता हूँ जैसे कि पेशेंट मेरे पास फ़ोन करते हैं ना, अब पेशेंट जैसे आप लोग हैं, आपको नहीं पता है, आपके लिए तो फ़िशर फ़िशर है ना? फ़िशर के बारे में आप बहुत ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है कि फ़िशर कैसे होता है, क्या होता है, कितने टाइप का हो जाता है, कंडीशंस क्या होती हैं फ़िशर में। अब आपके लिए तो फ़िशर है। तो होता ये है कि आपको लगता है कि भाई फिशर की दवाई बता दो, और एक्चुअली मेरे लिए फिशर सिर्फ फिशर नहीं है। अब फिशर है तो उसकी कंडीशन क्या है? क्या वो एक्यूट है? क्या वो क्रॉनिक है? ठीक है? उसकी तात्कालिक स्थिति क्या है? एजेस उसकी अंडरमाइन तो नहीं है कहीं? अप्रॉक्सीमेट हो भी सकता है या नहीं हो सकता? क्रॉनिक वुंड कभी नॉन हीलिंग भी होते हैं, कभी कभी फिशर में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी अंदर होता है। अब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी ना, फिशर के कारण क्या हैं, ये जब तक मैं अपने पेशेंट को पर्सनली देखता नहीं हूँ, तब तक मुझे कुछ भी नहीं मालूम रहता है कि एक्चुअली पेशेंट किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। मेरे पास पेशेंट मेरे अधिकतर पेशेंट जो मेरे ठीक हो जाते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, है ना? ज़्यादातर मेरे पेशेंट सारे एकदम ठीक हो जाते हैं। कई-कई मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, बहुत जगह घूम चुके होते हैं और नॉर्मल सी फिशर की प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक नहीं होते हैं। तो छोटे-छोटे कारण होते हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ ठीक नहीं होती मोशन के रास्ते की, है ना? तो उन पे ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है ना? वो डिफरेंट तरह की प्रैक्टिस है। तो देखना पड़ता है कि एक्चुअली घाव बाहर क्यों नहीं रहा? क्या पेशेंट कुछ गलती कर रहे हैं? आम तौर पे पेशेंट जैसे मेरे पास भी आते हैं, जैसे पेशेंट, हम तो डॉक्टर साहब परहेज का खाना खाते हैं। अब ऐसे बोलने से नहीं होता है ना? मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। एक पेशेंट को मैं आधा घंटा देता हूँ। मेरा एक पेशेंट जो है ना, वो कम से कम 20 से 30 मिनट तक मेरे पास कंसल्टेंसी में रहता है। एग्ज़ामिनेशन तो अलग है। एग्ज़ामिनेशन में जो मुझे 10-15 मिनट लगते हैं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ बैठ के, ये जो सेटअप है जिसको वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ अभी, इसी सेटअप में बैठ के मैं पेशेंट से लगभग 15 से 20 मिनट, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, जब तक मुझे समझ में नहीं आता है कि पेशेंट कहाँ गलती कर रहा है और क्यों ये ठीक नहीं हो रहा, तब तक मैं उससे बात करता हूँ, है ना? और एग्जामिनेशन करता हूँ। तो एग्जामिनेशन में भी मुझे कंडीशन मैं समझता हूँ कि एक्चुअली घाव आखिर भर क्यों नहीं रहा है, क्या बात हो रही है, क्या घाव में कोई प्रॉब्लम है या अदर कोई पैथोलॉजी है, अंदर कोई प्रॉब्लम है इसके कारण घाव नहीं भर रहा है, या पेशेंट अनजाने में कोई गलती कर रहा है जो उसको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ लेकिन वो गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना,
ये मुझे मिल के समझ में आती हैं। मैं ये फ़ोन पे नहीं बता पाता। मतलब ये मैं अपनी कमी कह लूँ, है ना? मैं किसी की कमी क्यों बताऊँ कि कोई फ़ोन पे मुझे, मैं अपनी कमी कहता हूँ ना, मेरे को फ़ोन में समझ में नहीं आता। मेरे को फ़ोन में समझ में नहीं आता है ना? फ़ोन पे पेशेंट मुझसे कहते हैं कि हमको छोटा-सा मस्सा हो गया है। मस्से कई तरह के होते हैं, है ना? मस्से कई तरह के होते हैं, मस्से एक तरह के नहीं होते हैं। और ऐसी-ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके कोई नाम नहीं है, जिनके कोई नाम नहीं है। वो सिर्फ़ एक कंडीशन है, जो देख के समझ में आती है कि अच्छा यार ये तो, अरे इसके मस्से में तो ये प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ये करना पड़ेगा, एक काम करो ये दवाई दे दो, ये दवा दे दो, ये कॉम्बिनेशन ऐसे बना के दे दो, ये ठीक हो जाएगा। ये उस समय देख के मालूम चलता है ना, मैं फ़ोन पे कैसे मैं बता दूँ, है ना? देखो कई बार मैं बताऊँ, कई बार क्या होता है, जैसे फिशर का मैं उदाहरण लेता हूँ, है ना? वीडियो थोड़ा-सा लंबा लेकिन देखना उसको, क्योंकि अब आप जब आप वीडियो देखोगे ना तो फिर आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें, फिर आप परेशान नहीं होगे। देखो जब फिशर का उदाहरण लेता हूँ, जैसे फिशर है, किसी का घाव भर नहीं रहा है ना? और पेशेंट मेरे पास आए, मैंने उनका एग्ज़ामिनेशन किया कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है? फिशर पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा है? देखा अंदर, अच्छा है, दिख बिल्कुल फिशर जैसा रहा है। उसको ऐसे नॉर्मली आप आँखों से देखोगे फिशर जैसा दिख रहा है, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा-सा इन्फेक्शन है ना? वो समझ में आता है देख के मुझे। मैं जब उसको एग्ज़ामिनेशन करता हूँ तब मुझे मालूम चलता है कि अच्छा इसमें तो ये प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये ठीक हो जाएगा। और बस मैं उसको वो काम करता हूँ उसमें और वो ठीक हो जाता है। वो वाली दवाइयाँ देता हूँ जिससे उसको ठीक होना है, वो ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे हर चीज़ देखना पड़ती है। मैं बिना देखे नहीं कर पाता। बिना देखे मुझे समझ में नहीं आता है ना? और मैं किसी को गलत सलाह नहीं देना चाहता। मैं चाहूँ आज ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं चाहूँ मैं अगर अपनी फ़ीस रख दूँ ना ऑनलाइन कंसल्टेशन की, कि भई आप फ़ोन करके मेरे से बात कर लो, मैं फ़ोन पे दवाइयाँ दे दूँ। तो मैं सुबह से शाम तक में ना, मैं कम से कम लाख रुपए कमा के जाऊँगा मैं, सुबह से शाम तक में। इतने फ़ोन आते मेरे पास और सबको फ़ोन पे बात करनी है। सबको फ़ोन पे बात करनी है। मैं अगर फ़ोन पे बात करने की फ़ीस रख लूँ ना, तो सुबह से शाम तक में मेरा इतना काम हो जाएगा। लेकिन अपने को ऐसे काम नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट का नुकसान है इसमें। मैं कोई भी दवा बता दूँ, है ना? कोई भी आपको काम चला दूँ आपका, मुझे तो फ़ीस मिल गई। मैं आपको फ़ोन पे कोई भी दवा बता दूँ, इसको 7 दिन कर लेना, बाद में बताना, और आप तो फ़ोन पे बात करके चले गए। चलो आपने हो सकता है वो दवा ले भी ली, पर हो सकता है वो दवा काम की हो, ना हो, आपके पैसे खराब हो जाएँ। मेरे को फ़ीस दी वो भी खराब हो जाए, जो दवा खरीदी वो भी खराब हो जाए, और जो बीमारी आपको हुई है वो और खराब हो जाए। समझ रहे हैं बात को? ऐसे काम मैं नहीं करता, है ना? मैं कभी पेशेंट का नुकसान नहीं करता। भले ही मेरे पास जो लोग मुझे दिखाने आते हैं, मैं उनको देख लेता हूँ, अच्छे से उनका इलाज कर देता हूँ और वो ठीक-ठाक होके चले जाते हैं। वो उतने में मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को ये वाला सिस्टम नहीं चाहिए कि मैं दुनिया भर से फ़ोन पे बात करूँ और फ़ोन पे बात करने के बाद उनको दवाइयाँ बेचूँ। पता नहीं लोग शायद मेरे बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं उस तरह का डॉक्टर हूँ जो रात में 12 बजे के बाद टीवी पे आते हैं, आपको बवासीर है, बवासीर के लिए ये दवाई। मतलब शायद मेरे बारे में ऐसा कुछ लोग सोचते हो कि बवासीर वाले डॉक्टर साहब है तो वो बवासीर वाली कोई दवा बता देंगे कि रात में 12 बजे के बाद वो ऐड नहीं आना शुरू हो जाते। सुबह-सुबह भी ऐड चलते हैं, दोपहर में भी कभी ऐड, मैं क्योंकि कई बार मुझे पता चलता है, मैंने कहा अरे ये क्या चल रहा है? तो इस तरह के तो लोग शायद वो समझते हो कि मेरे पास कोई फ़ॉर्मूला है, कोई दवा है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं दे के दे दूँगा, कॉमन जो सब लोग ठीक हो जाएँगे, पाइल्स में ये दे दो, फिशर में ये दे दो, फिस्टुला में ये दे दो। ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है ना? मैं एक डॉक्टर हूँ, नॉर्मल डॉक्टर हूँ मैं, और मुझे पेशेंट देख के ही समझ में आता है कि इस पेशेंट को क्या देना है, कैसे देना है, इसको किस तरह के परहेज़ की ज़रूरत है और ये किस तरह से ठीक होगा, और मैं वो देता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं, है ना? तो अगर आपको मेरे पास आने में कष्ट है, मान लो दूर है, मैं नहीं कह रहा भई मेरे पास आओ, मेरे पास मत आओ आप, लेकिन अपने अगल-बगल जो डॉक्टर साहब हैं उनको दिखाओ, है ना? लेकिन बिना दिखाए ऐसे काम अपने को नहीं करने हैं। कि ये किसी से फ़ोन करके दवा पूछ ली, किसी से उससे दवा पूछ ली, किसी से मेरे पास तो पेशेंट आता है ना, मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है, मेरे पास पेशेंट ऐसे ही आते हैं, 4-4 5-5 साल फिस्टुला की दवा खा रहे हैं। अच्छा फिस्टुला दवा से ठीक होना नहीं है, ये मैं अभी इस वीडियो में आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। फिस्टुला दवा से ठीक होता ही नहीं है, उसमें क्षार सूत्र करना ही पड़ेगा, बगैर उसके वो ठीक होगा नहीं। तो दवा से ठीक होता नहीं फिस्टुला, उसमें भी 5-5 4-4 5-5 साल दवा खाते हैं। पता नहीं कोई दवा दे देता है, कोई पाउडर दे देता है, कोई चूरन दे देता है, कोई क्रीम दे देता है, पता नहीं कोई कुछ भी देता है खाने के लिए।
तो इस ऑपरेशन से डर के कारण और इस आशा में कि वो ठीक हो जाएगा उसको बिगाड़ लेते हैं। फिर जब वो बिगाड़ के मेरे पास लाते हैं तो फिर मैं एमआरआई कराता हूँ, फिर ऊट पटांग फिस्टुला निकलता है, फिर मुझे उसको ठीक करना पड़ता है। मैं करता हूँ भगवान की कृपा सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे काम क्यों करना मेरी समझ में नहीं आता। अब जैसे पाइल्स और फिशर है, पाइल्स और फिशर में मुझे तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे सारे पेशेंट मेडिसिन से ठीक होते हैं, है ना। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम, मतलब 10 में से 1-2 ऐसे, बहुत कम, बहुत ही कम। 100 में से कम 7 या 8 को ऑपरेट किया होगा, 90-95 लोग ऐसे ही ठीक ठाक हो जाते हैं फिशर और पाइल्स में। आयुर्वेद में इतना स्कोप है ना मेडिसिन का, कि अगर मेडिसिन का नॉलेज आपको अच्छे से और किस पेशेंट को क्या देना है ये मालूम है, किस कंडीशन में क्या देना है, तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, है ना। तो कुछ लोगों का ये भी होगा ना कि हमने तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था और ठीक नहीं हुए। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और ठीक नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद खत्म हो गया, उसमें इलाज नहीं है। जो इलाज आपने लिया वो आपको ठीक से नहीं लगा, है ना, वो दवाइयाँ आपके लिए नहीं जो आपको एडवाइस हो गई थी, उसमें कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए आप ठीक नहीं हुए। तो वो कमी अगर पूरी हो जाती तो ठीक हो जाते। तो मेरे पेशेंट इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनको दवा लग जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। तो अब उसमें भी कई लोग ऑपरेशन करा करा के परेशान है। फिशर में 2-2 3-3 बार ऑपरेशन करा लिया, पाइल्स में भी तीनों हाथ से निकलवा लिए, पहला 11 3 7 तीनों में क्रमशः 1-2-3 बार ऑपरेट हो गया है। मतलब मोशन के रास्ता स्ट्रक्चर बन गया है, छोटा हो गया है, ढीला हो गया है, लीकेज हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो क्या है कि इस तरह के काम अपने को नहीं करने हैं, कभी भी ऐसा इलाज अपने को नहीं करना है जिससे अपने मोशन का रास्ता ख़राब हो जाए। और मोशन का रास्ता एक बार ख़राब हुआ तो फिर वो ठीक नहीं होता है। एक बार वो परमानेंट डैमेज है, मोशन का रास्ता आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दिल आप दोबारा बदल सकते हो, किडनी आप दोबारा बदल सकते हो, लंग्स तक दोबारा आजकल बदल जाते हैं, आंतों को भी काट के जोड़ दोगे तो वो काम चला देगा आपका, आँखें भी बदल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। दांत भी नकली लग जाते हैं, हाथ भी आजकल नकली आने लगे हैं, पाँव भी नकली आने लगे हैं, सब कुछ हो जाता है। चमड़ी भी अगर ख़राब है तो बदल के दूसरी लगा लेते हैं, ग्राफ्टिंग भी हो जाती है। लेकिन मोशन का रास्ता आपको दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए उसमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे वो ख़राब हो जाए, है ना। तो ये बात मुझे इस वीडियो में आपको समझानी थी कि मैं फ़ोन पे आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलने में, लेकिन फ़ोन पे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। किसी को अगर बहुत लगता है कि उसको मुझे ही दिखाना है तो वो फ़ोन करके समय लेके, मैं भोपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप समय लेके भोपाल आके मुझे दिखा सकते हैं। लेकिन मैं तब भी आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा भाई, क्योंकि आप कहाँ रहते हो, कितनी दूर से आते हो, आपका खर्चा होगा, जो भी होगा। तो मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को आके आप दिखाओ। आप अपने शहर में दिखा लो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दिखा लो, ज़िले में दिखा लो, कोई अच्छे डॉक्टर साहब होंगे उनको दिखा लो, कोई स्पेशलिस्ट होंगे उनको दिखा के फिर दवा लो, है ना। उनको दिखा दो, दवा लो और फिर आप ठीक हो जाओगे, तो कोई बात नहीं है। और फिर भी अगर लगता है आपको कि मुझे को दिखाना है तो मैं फ़ोन पे आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको मुझे आके दिखाना पड़ेगा। मैं आपको देखूंगा, मैं आपको देख लूँगा, तो फिर सारा काम हो जाएगा। बिना देखे मुझे कुछ पता नहीं चलता है, बिना देखे मैं इलाज नहीं करता हूँ, बिना देखे मैं बिल्कुल इलाज नहीं करता हूँ, बिना देखे इलाज करना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर का काम ऐसा नहीं है। अभी एक कमेंट मैं देखता हूँ जैसे, तो उसने कमेंट बॉक्स में लिखा था, फिस्टुला के पेशेंट थे, उनने लिखा था 2 o'clock 3 o'clock 6 o'clock पे कुछ ओपनिंग है, 3 ट्रैक हैं, इतने इतने सेंटीमीटर के हैं, कितना खर्चा आएगा। मतलब क्या सोचते हैं पेशेंट, मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब उनको लग रहा है कि, मतलब वो एज्यूम, मतलब मैं जैसा सोचता हूँ कि मतलब पेशेंट मतलब क्या सोचते होंगे कि कोई टेक्निकल काम है। जैसे अपन किसी मिस्त्री के पास गए, अपन ने उससे कहा एक काम करो यार, आज रेडिएटर की सर्विस करना है, रेडिएटर निकाल दो, रेडिएटर बनने में कितना पैसा लगेगा। उन्होंने कहा साहब इतना पैसा लगेगा, एक काम करो रेडिएटर चेंज कर दो, दूसरा रेडिएटर डाल दो। या फ़ोन करके पूछ लिया भैया रेडिएटर की सर्विस का कितना चार्ज लगता है, तो आप उन्होंने कहा 1500 रुपये लगता है। अच्छा रेडिएटर, मतलब इस तरह का काम। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये चिकित्सा कर्म है, ये डॉक्टरी है, ये चिकित्सा कर्म है, ये ऐसे काम नहीं करता जैसा आप सोचते हैं। तो हमको देखना पड़ता है हर चीज़ को, जब हम देखेंगे तो फिर आप ठीक हो जाओगे, लेकिन बिना देखे मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता। कम से कम वो काम मैं तो नहीं करूँगा,
मतलब वो अपराध मैं अपने ऊपर तो नहीं लूँगा, है ना? वो एक पाप भी है। मतलब चिकित्सक होते हुए अगर रोगी के साथ आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जो उसकी जान को खतरे में डालता है, या जो उसके भविष्य को खतरे में डालता है, जो उसके स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, तो वो पाप है ना? तो उस पाप का भागी फिर मैं तो नहीं बनूँगा, है ना? फिर दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर साहब लोग हैं जो फ़ोन पे इलाज करते हैं, तो आप उनसे इलाज उनसे ले लीजिए, इलाज वो फ़ोन पे कर देंगे, है ना? लेकिन फिर मैं उसका दोषी मैं नहीं बनूँगा कि फलाने डॉक्टर साहब ने फ़ोन पे दवाई दी थी यार, कुछ हुआ नहीं, यार वो दवाई खाई तो ऐसा हो गया। मैं ये इसका कारण मैं बनना नहीं चाहता, है ना? मैं बहुत मतलब प्रेम से आपको कह रहा हूँ कि ये कारण तो मैं नहीं बनना चाहता इस तरह का। मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है ना? तो मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ, मैं आपको ठीक देखना चाहता हूँ, मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपका फिस्टुला है तो बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास से आप ठीक होके जाएँ। मेरे पास जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं फिस्टुला के, जो ऑपरेट होके जाते हैं, बड़ा मेरे को अच्छा लगता है। पैसा तो खैर एक अलग चीज़ है, वो तो सेकेंडरी है। लेकिन ठीक होके जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है ना? उनको देख के मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। मतलब वो जो सुख है, वो तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है कि अगर चिकित्सक के पास से कोई रोगी ठीक होके जा रहा है, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? तो वो तो खैर है, वो तो मेरा पर्सनल है हालाँकि। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है। मैं कभी किसी के साथ मैंने ऐसी बेईमानी भी नहीं करी कि किसी से मैं पैसे ज़बरदस्ती ले लूँ, या किसी को मैं ज़्यादा पैसे बता लूँ, किसी की मजबूरी का मैं फ़ायदा उठा लूँ। मतलब मेरा नेचर ऐसा नहीं है ना? तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो इस वीडियो में मुझे आपको बस इतना ही कहना था। होपफुली आपको बुरा नहीं लगा होगा और मेरी बात को थोड़ा आप समझे होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है ना? तो चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में लेकिन मैं कोई ट्रीटमेंट वाली बात करूँगा। मैं ये बातें करके आपको बोर नहीं करूँगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बना दिया कि अब इस वीडियो में सबको आंसर मिल जाएगा, जो भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कम से कम वो इस बात को समझेंगे कि मुझे आके दिखाना, है ना? ऐसे फ़ोन पे मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, है ना? फ़ोन पे मैं हेल्प नहीं कर पाता, है ना? तो चलो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।